नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि मंदिरों या धार्मिक स्थलों में सिर ढकने का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिर ढकने की परंपरा हिंदू धर्म की देन है। प्राचीन काल में सभी के सिर ढके ही होते थे, अर्थात हर प्रांत की अपनी एक वेशभूषा थी जिसमें सिर पर पगड़ी पहनने का रिवाज था। राजस्थान, मालवा व निवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग सिर पर साफा बांध कर रखते हैं। महिलाएं सिर पर ओढ़नी या पल्लू डालकर ही रहती हैं। ऐसे में वे सभी जब मंदिर जाते थे तो सिर ढका ही होता था। ऐसे में इस स्थिति में जो भी व्यक्ति मंदिर जाते तो उनका सिर सदैव ही ढका होता था। लेकिन सिर ढकने या नहीं ढकने के दो कारणों के साथ एक तीसरा वैज्ञानिक कारण भी है जो कि बेहद अलौकिक है। पुरानी परंपराओं के अनुसार, सर्वप्रथम यह जाने कि पुरानी परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि जिसको आप आदर या सम्मान देते हैं उनके आगे हमेशा सिर ढक कर ही जाते हैं। इसी कारण से कई महिलाएं अभी भी जब भी अपने सास ससुर या बड़ों से मिलती हैं तो सम्मानवश आदरवश सिर ढक लेती हैं। सिर ढक लेना ही अपने आप में अपनों से बड़ों के लिए आदर का, एक सम्मान का सूचक होता है। यही कारण है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो सिर ढक कर ही जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का हम सम्मान करते हैं, ईश्वर का हम आदर करते हैं। सिर ढक कर रखना सम्मान सूचक भी माना जाता है। सिर की पगड़ी को कुछ लोग अपनी इज्जत से जोड़कर भी देखते हैं। राजाओं के लिए उनके मुकुट सम्मान के सूचक होते थे। पुराने पौराणिक काल में भी राजाओं के मस्तक में मुकुट एक उनके सम्मान का सूचक होता था। ऐसे में कुछ लोग यह मानते हैं कि यदि मंदिर जाएं तो अपना अहंकार व सम्मान सभी प्रभु के चरणों में रख दें, अर्थात यह कि सिर खुला रखकर कभी भी धार्मिक स्थल या मंदिर में कभी भी ना जाएं। हिंदू धर्म के अनुसार सिर के बीचों बीच सहस्त्रार चक्र होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 2 गुप्तांग और सिर के मध्य भाग में 10वां द्वार माना जाता है। 10वें द्वार के माध्यम से ही परमात्मा से साक्षात्कार कर पा सकते हैं। इसीलिए पूजा के समय या मंदिर में प्रार्थना करने के समय सिर को ढक कर रखने से मन एकाग्र चित्त बना रहता है। सिर को ढकने से मन में दुर्भावनाएं नहीं आती हैं और मन एकाग्र हो जाता है। पूजा के समय पुरुषों द्वारा शिखा बांधने को लेकर भी यही मान्यता है। सिर मनुष्य के अंगों में सबसे संवेदनशील स्थान होता है। मनुष्य का सिर ही उसके समस्त अंगों में सबसे अधिक संवेदनशील और महत्वपूर्ण होता है, और इस संवेदनशील स्थान को मौसम की मार, कीटाणुओं के हमले, पत्थर आदि लगने, गिरने या लड़ाई झगड़े में सिर को बचाने के लिए सिर पर पगड़ी, साफा या टोप लगाया जाता था, जो कि आज के परिस्थिति में
गाड़ी चलाने के लिए सरकार ने भी हेलमेट जरूरी कर दिया है। शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग की रक्षा के लिए ही सिर ढकने का प्रचलन रहा होगा। बालों की चुंबकीय शक्ति के कारण सिर के बालों में रोग फैलाने वाले कीटाणु आसानी से चिपक जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है, ये कीटाणु बालों से शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वे व्यक्ति को रोगी बनाते हैं। यह भी कहते हैं कि आकाशीय विद्युतीय तरंगें खुले सिर वाले व्यक्तियों के भीतर प्रवेश कर क्रोध, सिर दर्द, आंखों में कमजोरी जैसी अनेकानेक बीमारियों को भी जन्म देने का एक कारण हो सकती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी प्रकार की पूजा करते वक्त, यज्ञ करते वक्त, विवाह करते वक्त और परिक्रमा लेते वक्त या अपनों से बड़ों के समक्ष प्रस्तुत होने पर आम व्यक्ति को सिर ढकना जरूरी है। विशेष तौर पर महिलाओं को अक्सर ओढ़नी या दुपट्टे से सिर ढकने को कहा जाता है, तो पुरुष पगड़ी, टोपी या रुमाल से सिर ढककर मंदिर या फिर धार्मिक स्थलों में जाने का रिवाज है। हालांकि पंडित इसलिए सिर नहीं ढकते क्योंकि उनके सिर पर चोटी होती है और वे दिन रात मंदिर की ही सेवा में लगे रहते हैं, वे बाहर जाने का उपक्रम नहीं करते हैं। तो हमारी भारतीय परंपरा को निभाते हुए सिर ढकने में अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। यही इस चिंतन का संदेश है। सदैव ही मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाने के समय या कि पूजा पाठ या अपनों से बड़ों के समक्ष उपस्थित होने या उनके आशीर्वाद लेने, चरण स्पर्श करते समय सिर ढकना बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।